बहुत से लोगों को लगता है कि स्टार्टअप एक छोटा बिजनेस है, तो असल में डिफरेंस क्या है एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में? Every startup is a business, but every business is not a startup. स्टार्टअप से जैसे मैं बाईजूस का एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर देम? ट्यूशन या कोचिंग क्लास होती है, उसकी नीड होती है कि यार आप जाओ पढ़ा सको और खत्म हो जाए। उन्होंने इतना ऑटोमेट कर दिया था बिजनेस को कि दिस ट्यूटर, वो चाहे जकार्ता में बैठे, चाहे वो नियामे में बैठे, वो उन स्टूडेंट्स को उसी एनवायरनमेंट में, उसी लेवल पे, उसी टाइम जोन में, उनकी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। दे वर एबल टू क्रिएट ऑल। वैल्यूएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाउ यू वैल्यूड, आज मैं बोलूँ प्रॉब्लम कितनी सारी यार मार्केट में दिख रही है। मुझे लग रहा है कि यार अगर कोई मेरे लिए एग्जाम्पल, उबर के लिए कितना डिफिकल्ट है जेट प्लेन्स लाना, बट देन देयर इज अ सिस्टम दैट दे हैव टू फाइट टू। राइट। ऐसे हर स्टार्टअप करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट फैंसी लगता है, बट उसको रियलिटी में लाना, यू हैव टू फाइट विद अ सिस्टम। सो आपने अपनी लाइफ में ऐसे कोई स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हो? For 3 startups, I'm also a shared CMO. And when I say fractional CMO, it's been 3 months and he's working on a prototype. And वो prototype almost successfully test हो चुका है. And he is going and pitching to DRDO today. And trying to see if in case that drone shaped delivery product can actually work. मेरे भाई स्टार्टअप लाइफ में फाउंडर का माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए? Lot of times people think कि यार एक ऑफिस अच्छा होगा तभी एम्प्लॉइज अट्रैक्ट होंगे, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा दैट योर रेगुलर रोटेशन कैन नॉट अफेक्ट ऑल दिस। मयूर भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ये स्टार्टअप का बबल है, ये अभी फूटने वाला है या अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाकी है? इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, इन्वेस्टर्स बहुत इकोनॉमिक्स समझने लग गए हैं, इन्वेस्टर्स बहुत चूजी भी हो गए हैं। किसी के पास भाई पैसा ही ना हो, मतलब अच्छा आइडिया है, मतलब स्पॉन्ग ऑन पेपर अच्छा एक आइडिया है, पर वो पैसा ही नहीं है उसके पास उसको बनाने का, चलाने का, देन हाउ दैट पर्सन विल अचीव इट? भाई फेलियर से आपने अभी तक सबसे डार्क मतलब एक जो होती है ना लर्निंग, वो क्या देखी है? That 2 AM period is dark for all the dark situations. Is the darkest for all the dark situations. You should have your mentors. कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ना जो आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं कि वो आपसे बैठ के बात कर लेते हैं, आपको सुन लेते हैं। तो आपको अगर एक फेल्ड फाउंडर को ये एडवाइस देनी होगी तो क्या हो? ऐसे ही जो फास्ट मनी होता है ना, वो आपको इतना एक्साइटमेंट दे देता है कि वो आपके दूसरे ड्रीम्स की तरफ आपकी जर्नी को स्लो कर। डोंट रन फॉर फास्ट थिंग्स, लुक फॉर थिंग्स जो लाइफ में आपको स्लो एंड कंसिस्टेंसी देनी है। मयूर भाई वेलकम टू अनबिल्टर विद देव। इससे पहले कि हम एपिसोड स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका हमारे ऑडियंस को। Thanks, Devanshu, for bringing me here. I'm sure there are a lot of unfiltered talk that we'll be able to talk about and explore some good horizons. To talk about myself, I'm sure a lot of people who are seeing your audience, my audience, they know me as an investor, as an entrepreneur, as a businessman, and as an educator also. I've been very active in startup community. Uh, सो सिंस स्टार्ट क्या है, घर से जो सीख मिली थी वो ये मिली कि दो पहले बाद में मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बीन अ सिस्टम इन माइंड, ब्रेन इनकलकेट हो चुका है इसके लिए कि पहले करो, पहले दो, उसके बाद मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, ये पक्का है, इसलिए एक्साइटमेंट बना रहता है। बट दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। सो स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम करे लास्ट 10 ईयर्स में हमने। I've been associated with a lot of organization, and TIE is one of them. So, and I'm a board member of TIE. So we've been doing a lot of things for TIE and helping them in making sure that they, the core aim of TIE is fostering entrepreneurship. So help all these entrepreneurs foster in their cycle. Also, as an investor, when I say myself an investor, I smile within myself because एक पॉइंट था जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पैसा रेज करने के लिए, और प्रोडक्ट भी आए, सर्विसेज ड्रिवन बिजनेस, बट तब मार्केट थोड़ा सीरियस नहीं था। तब क्या है, बहुत ग्लैमरस क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट। तो नॉट लॉट ऑफ पीपल, नॉट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स यूज्ड टू जस्ट सी रियल वर्क। तो उनको ये चाहिए था कि आपकी वैल्यूएशन कितनी है, आप बैठो, और बात पहले होती थी कि व्हाट इज योर वैल्यूएशन। आई एम श्योर वील टॉक अबाउट इट इन कमिंग क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस, बट वैल्यूएशन इज अ बबल, और वो बस्ट हो चुका है। सो अच्छी बात भी वो बस्ट हो गया, बिकॉज नाउ यू सी द रियल थिंग। बट एज एन इन्वेस्टर,
So I've invested in a lot of startup, which includes Cloudtailor, Exampur, Class Monitor, Indore का startup है, Classio, and there are many names like these. And the intention always is, whenever you invest, you don't just invest for money. Right. You invest to understand a new segment, a new category, how they work. So when I talk to these founders and then understand their story, एक excitement, एक thrill आता है. ऐसा लगता है मैं ही कर रहा हूँ. You know, आप पैसा लगा रहे हो, but आप पैसा सिर्फ इसलिए लगा रहे हो कि आपका पैसा बढ़ जाए. So that's what I've been doing. I also love to teach and talk and go in a lot of colleges. Symbiosis, Prestige. I'm on board of Prestige for their MBA program. Okay. I'm also helping Symbiosis in creating their curriculum. I have had DAVV Madhav program, which is a train the trainer program. I'm an active train the trainer program taker. So every week the classes happens. Almost 2,000 people, 2,000 professors across India, they come online and they they try and take our experience to then go and teach to students. So मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि यार वो entrepreneurship के लिए ऐसे मुझे ऐसे देखते हैं कि यार कोई यूथ ही entrepreneur बन सकता है. तो I always tell them कि you are not age old people. Right. You know, it's because they are all professors. They are all level 3, level 4 professors. तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि entrepreneurship जो है ना, वो उसको शायद हम लोगों ने थोड़ा हाइप में ले लिया है. एक बिजनेस जो है ना, वहीं से entrepreneurship वाला आइडिया स्टार्ट होता है. You need to just understand how to scale it. So that scaling Right. is the keyword. Right. आपने बहुत स्टार्टअप की अभी इंफॉर्मेशन दी, लाइक यूर इन्वॉल्व अ लॉट इन स्टार्टअप्स. तो हम स्टार्टअप के बारे में ही थोड़ा मेरे भाई डिस्कस करते हैं. Sure. बहुत से लोगों को लगता है कि स्टार्टअप एक छोटा बिजनेस है. तो असल में डिफरेंस क्या है एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में? So let me put it this way. Yes. Every startup is a business, Yes. but every business is not a startup. And to simply give you an understanding, आज मुझे लगता है कि यार मैं एक केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट मेरे पास सिर्फ 4 केक के फ्लेवर्स हो, और वो जो 4 फ्लेवर्स हैं वो मैं 4 एनिवर्सरी, बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सॉरी, इन चारों ओकेजन के लिए डिजाइन करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि वो हजारों लोग खरीदे. अगर देखूंगा मार्केट, तो मार्केट इज बिग, राइट? Right. एंड व्हेन आई say this sounds like a business, right? Right. But now let's add technology question in this. Let's add scaling question in this. And let's also add some gamification wherein I say केक में बनाऊंगा ही नहीं. There are bakeries around. 5 दिशाएं, 6 दिशाएं, ये 8 दिशाएं, जितनी भी, उसमें बेकरी से गए, बात करी, सबको बोला कि ये मेरा SOP है. जब भी आपके पास मेरी तरफ से ऑर्डर आएगा, ये मेरी स्क्रीन है, इस पे आएगा ऑर्डर, आपको ये फुलफिल कर देना है, बंदा भी आपसे पिक करने आएगा. राइट? मैंने केक के बिजनेस करा, बट मैंने फुलफिलमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब केक क्रिएशन के लिए और केक डिलीवरी के लिए मैंने कुछ नहीं करा. मैंने थर्ड पार्टी बिजनेसेस, थर्ड पार्टी जो सिस्टम है उसको यूज करके उसको स्केल कर लिया. सो दैट्स वेयर योर बिजनेस डिफरेंशिएट्स फ्रॉम योर स्टार्टअप कैटेगरी. तो इसमें टेक का इन्वॉल्वमेंट होना कंपल्शन है कि आपने जो टेक का इन्वॉल्वमेंट किया है इसमें? नहीं. सो अगेन देयर इज नो बाय फॉर डेफिनेशन, बट यस, टेक अलाउज यू टू इनोवेट. राइट? बिकॉज स्केलिंग बिना टेक के पॉसिबल नहीं. आज अगर मैं कोई भी ई कॉमर्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं बुक की शॉप मेरी थी, बट मुझे बुक ऑनलाइन बेचनी थी. तो फ्लिपकार्ट ने क्या बोला, मुझे टेक लाना ही पड़ेगा ना. राइट. बिकॉज अदरवाइज आई विल हैव टू अदरवाइज हैव POS एवरीवेयर, एंड पॉइंट ऑफ सेल एवरीवेयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंस. बेसिकली आजकल ये स्टार्टअप वर्ड बहुत बूम पे है, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है. तो रियलिटी क्या है कि मतलब सच में इट्स अ मनी मेकिंग मशीन या सिर्फ ये ओवर हाइप्ड है? सो स्टार्टअप ना एक ओवर हाइप्ड एक्साइटमेंट है जो थोड़े टाइम के लिए सबको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, करना है, मुझे करना है. बट देन व्हेन यू गेट इनटू द रियल थिंग, तब समझ में आता है कि यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ बिजनेस विच इज द स्टार्ट. लोग बोलते हैं स्टार्टअप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है,
स्टार्टअप, मेरा स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो ढूंढने लग जाता है। आज अगर इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे तो वो बोलेगा क्या करना आप, मतलब मैं अगर पूछता हूँ जैसे एग्जांपल किसी से तो पूछता हूँ तो बोलते हैं क्या करना चाहते हो, तो सब बोलते हैं मैं तो अपना स्टार्टअप करूँगा। क्या करोगे स्टार्टअप में? वड़ा पाव का एक इनोवेशन मैंने सोचा है, इज व्हाट आई एम डूइंग टू डू। मैं स्टार्टअप में पिज्जा की शॉप ओपन करने वाला हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ये भूल गए कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, राइट। और ओपनिंग अ शॉप एक फैंसी ग्लैमर बन चुका है वो, कि ओवरहाइप्ड एक्साइटमेंट, एज आई सेड, वेयर यू थिंक दैट हाँ आई वांट टू स्टार्ट बट आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टार्टिंग बिकॉज वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए मुझे भी करना है। एंड दैट इज अ चैलेंज। वी आर इन वेरी ब्यूटीफुल एरा बाय द वे। मैं कॉलेज डेज की बात बताता हूँ अपने। हमने कभी गलती से हमने उस समय सोच भी लिया था कि यार बिजनेस करना है, तो घर वाले कॉलेज भी छुड़ा देते और किराने की दुकान खुलवा देते, स्टार्टअप हो जाता हमारा। समझ रहे हो, मतलब आप आपकी पेरेंट्स जो है वो एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने दिमाग में एक पिक्चर बना रहे हैं कि ये अच्छा जॉब करेगा, और आप वहां जाके क्या प्लान कर रहे हो कि मैं एक शॉप खोलूंगा। तो समझ रहे हो आप क्या मिसमैच था? सो इतना बड़ा मिसमैच था कि पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी आपको सच्ची में एक किराने की दुकान खुला के बिठा ली। बट टुडे व्हेन यू सी दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज कॉलेजेस, एंड वहाँ पर जो कोर्स मटेरियल है, लाइक आई गो एंड कंसल्ट टू लॉट ऑफ कॉलेजेस, एंड हम लोगों से कॉलेज में पहले चांसलर बोलते थे कि ये जो MBA का कोर्स है, हेनरी फियोल है, फिलिप कॉटलर है, ये आपको पढ़ाना है। पहले मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था तो यही होता था, दो टिपिकल बुक मटेरियल आपने उठाया और 13 प्रिंसिपल पढ़ा दी और हो गया आपका काम। अब दे वांट यू टू कम विद द करिकुलम, रियल टाइम केस स्टडीज, and teach their students about startup. So starting up has become very glamorous thing, but at the same time it has taken the core value of our regular curriculum. Okay. But as I said, you need to think. You cannot just start a regular business of a samosa or pizza and say that I am a startup. राइट। मेरे भाई इंडिया में हजारों यूनिकॉर्न से हाइप बना है, पर आज की तारीख में बहुत कम ही सरवाइव कर रहे हैं। तो रियलिटी चेक क्या है, इतने सारे यूनिकॉर्न्स का हुआ क्या? यूनिकॉर्न्स का कुछ नहीं हुआ। जिस कोर बिजनेस पे यूनिकॉर्न बने थे उनके फंडामेंटल्स की प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे पहले जो यूनिकॉर्न्स होते थे या पहले जो बिजनेस होते थे से, वो यूनिकॉर्न नहीं थे, वो स्केलिंग की तरफ बढ़े हुए थे। उनका एक ही मोटिव था, स्केल। वैल्यूएशन के आगे जीरो लगना है हर साल या हर 6 महीने। दैट्स वेयर वी आर स्केलिंग एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। हम क्या करते बताए, वेस्ट में कुछ हो रहा है ना और वो हवाएं आ जाती है, तो जो बच्ची कुछ हवाएं आती है उसको हम एब्जॉर्ब करके और उसके जैसा होने की कोशिश करते हैं। राइट, जीन्स का फैशन हो, चाहे कुछ भी हो, हम वेस्ट से सब लेते हैं। तो वेस्ट में सिलिकॉन वैली में सब हो रहा था, सब फैंसी लगा, सब ग्लैमरस लगा। एक दिन मोदी जी ने भी बोल दिया कि सारे MSME जो है वो स्टार्टअप है। तो गलती सिस्टम में कहाँ हुई, गलती कहाँ से स्टार्ट हुई, किसी को पता नहीं है। यू गेट माय पॉइंट? बट कैसे हुई? तो ये जो यूनिकॉर्न हुए, ये यूनिकॉर्न्स सिर्फ वैल्यूएशन के कारण हुए, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वाज। यार आज क्या टाटा बिरला और ये सब क्या $1 बिलियन की नहीं है क्या? बिल्कुल है। इनकी वैल्यूएशन निकालोगे तो पता नहीं कहाँ जाएगी। बट क्या ये अपने आप को स्टार्टअप यूनिकॉर्न बोल रहे हैं क्या? क्या ये अपने आप को स्टार्टअप बोल रहे हैं क्या? ये भी तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट इनटू दैट रेस बिकॉज यू गेट मी राइट। एंड व्हेन आई से दे आर नॉट इनटू दिस रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या ये गलत है। इट्स जस्ट दैट द वैल्यूएशन गेम is the fancy thing that you see. It's not the real hardcore business. राइट। And fundamentally अगर आपके basic fundamentals right नहीं है, so you'll not be able to. तो भी ये इतने स्टार्टअप थे, जैसे मैं बाईजूस का एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर देम, कि मतलब इतना बड़ा वैल्यूएशन, इतना फंडिंग उठा के किस पीक पे गए, एंड दे वर स्पॉन्सरिंग इंडियन टीम, बहुत कुछ हुआ, एंड अ सडन इम्पैक्ट। So Byju's पे I would not comment because as a startup I used to see Byju's like the best one. कुछ हाइक नहीं था, कुछ इनप्रैक्टिकल नहीं था, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल था, सब कुछ बहुत अमेजिंग था। कोविड gave them an opportunity to reach that level, right?
ऐसा एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रॉब्लम कहाँ हुई पता है? प्रॉब्लम हुई एडाप्टेशन में। उन्होंने जो कोर्सवेयर, एक्चुअल कोर्सवेयर क्लासेस कर रहे थे, उसके साथ में चालू कर दिए थे वर्नाकुलर क्लासेस, बहुत सारे अलग टाइप के कोर्सेस, एंड टीचर्स को बहुत सारा पैसा देना। लाइक आज जो स्नैपडील के साथ हो रहा है, आज जो ब्लिंकिट में हो रहा है, दे आर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट रिपल इन दैट इकोसिस्टम, बट उसमें आप कुछ स्टेक होल्डर्स जो है उनको ओवर वैल्यू करके उनको ओवर प्राइस कर रहे हो, एंड दैट वाज नॉट राइट। व्हेन आई से दैट वाज नॉट राइट, मतलब आज आपने अपने सारे जो फैकल्टीज थे उनको आपने 10 टाइम्स 5 टाइम्स पे करना चालू कर दिया। यू स्टार्टेड सीइंग कि यूट्यूबर है कोई जिसका अगर 100K का यूट्यूब चैनल है, तो यू ब्रॉट देम इन, एंड व्हेन यू ब्रॉट देम इन, यू जस्ट डिड नॉट से कि आपको रेगुलर सैलरी देंगे, यू आर ब्रिंगिंग देम इन एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आज वो बंदा आया, उस बंदे का अपना एक ऑरा था, अपना एक पैकेज था, आज उसका एक्सपेक्टेशन है थोड़े दिन में वो छोड़ के जाएगी ही ना, क्योंकि यहाँ पर आकर वो जॉब थोड़ी करना चाहता है। ही वॉज वेरी गुड एज एन एंटरप्रेन्योर। सही बात। सो ये होना चालू हुआ। फिर और भी छोटी छोटी चीजें, आई एम श्योर देयर आर गुड सीरीज दैट हैज कम नाउ, like physics वाला I feel see, Yes. and that has revealed lot of responsibility and reality of the industry. So same चीज बायजूस के साथ हुई। फिर शाहरुख खान को लाना, शाहरुख खान का इन्वेस्टमेंट होना, हाइप बनी, देन दे रीच टू अ लेवल जहाँ पर स्ट्रेच होना डिफिकल्ट था यार, तो फटता थोड़ी। टेक्नोलॉजिकली बाय द वे दे वर द बेस्ट। टेक्नोलॉजिकली व्हाट दे क्रिएटेड, it was amazing. I don't know if you've really seen their full stack, but एक बेसिक ट्यूशन या कोचिंग क्लास होती है, उसकी नीड होती है कि यार आप जाओ पढ़ा सको और खत्म हो जाए। उन्होंने इतना ऑटोमेट कर दिया था बिजनेस को कि दिस ट्यूटर, वो चाहे जकार्ता में बैठे, चाहे वो मियामी में बैठे, वो उन स्टूडेंट्स को उसी एनवायरनमेंट में, उसी लेवल पे, उसी टाइम जोन में, उनकी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। They were able to create all that. Very nice. And that's where a lot of fancy came in this whole education system. I don't say negative about Byju's, because Byju's, Class Monitor, Class Plus, and all these institutions, they are amazing. You know, एक होता है कि कोई बात करता है यार हमको पैसा बनाना है, वो सिर्फ पैसा नहीं बना रहे थे। When it actually started, they, and बाद में भी when they were doing, they were making sure कि स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज। स्टूडेंट्स जो शाय है, जो बहुत अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, कई क्वेरीज पूछने में टीचर से डरते हैं, दे ओपनड अ न्यू विंडो फॉर देम। सो दैट वाज अमेजिंग। भाई वैल्यूएशन और प्रॉफिट में इतना बड़ा गैप क्यों होता है? क्या ऐसे थी एक बबल है जो फाउंडर्स को सपने बेच रहा है? सो एज आई सेड अर्लियर, द प्रॉब्लम ऑफ, अच्छा वैल्यूएशन क्या होता है? लेट्स फर्स्ट डीप डाइव इनटू दैट। वैल्यूएशन इज, से एग्जांपल, आज मैंने 100 रुपए का धंधा करा और 20 रुपए बना है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। तो मेरा रियल वैल्यूएशन मेरे घर वाले कितना करेंगे? 20 रुपए, राइट? बाकी तो पैसे मैंने सबको बांट दिए, राइट। बट स्टार्टअप जो कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, उसमें जब इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर मतलब जो ट्रेड करते थे, जो ट्रेडिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, कमोडिटी ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में, प्रोडक्ट्स में, वो जो ट्रेडर्स थे, वो जब इस इंडस्ट्री को उन्होंने देखा, एंड उन्होंने देखा कि यार ये स्टार्टअप जो है आज 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और अगर इसको थोड़ा और पैसा दे दिया तो ये तो स्केल कर जाएगा, और स्केल उस लेवल पे करेगा जहाँ पे ये सीधे 20 लाख का प्रॉफिट बना लेगा। तो मतलब अगर फिर भी हम इसको वैल्यूएशन करना है तो 10 टाइम्स का वैल्यूएशन इसके टोटल अमाउंट पे देना चाहिए। दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? अगेन नॉट रॉन्ग, नॉट राइट, बट डायरेक्शन, बिकॉज आप उनको गलत नहीं बोल सकते हो यार, वो हुआ और वो तो हो रहा था ना। they adopted a model from west, right? So what they did is, आज 100 रुपए का बिजनेस है मेरा, मैंने 100 रुपए का बिजनेस करा तो मेरी वैल्यूएशन हो गई 1000 रुपए, जबकि मैं घर पे 20 रुपए लेके आ रहा हूँ, और मैं शायद अगर यही करते रहूंगा तो मैं जन्मों तक 20 रुपए से 50 रुपए पहुंचूंगा, राइट? बट मेरी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1000 रुपए। तो मेरे बिजनेस के लिए वो 1000 रुपए के ऊपर मुझे 10,000 रुपए देने लगते। मतलब घर में मैं ला रहा हूँ 20 रुपए और मुझे दे रहे हैं 10,000 रुपए आज मेरे उस बिजनेस के लिए, जिसको कमाने में उनको 500 दिन लग जाएंगे, 500 महीने लग जाएंगे, राइट? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आता है। वैल्यूएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ यू वैल्यूड without knowing the unit economics, without knowing their ARR, without actually bringing in picture their whole cycle, right? The product cycle and everything in picture,
वहाँ प्रॉब्लम चालू हुई, एंड दैट्स वेयर द हाइप ऑफ वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट वेंट रॉन्ग। राइट। सो अगेन इन्वेस्टर की गलती नहीं है, स्टार्टअप की भी गलती नहीं है, बट जो भी हुआ हमारे सामने हुआ। बट इससे आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग का प्रॉफिट भी हुआ होगा एंड बहुत से लोग डूबे भी होंगे इस चीज़ में? क्योंकि जो वैल्यूएशन का गेम था, इज इट लाइक कोई अगर 100 रुपए का धंधा कर रहा है और उसको आप 1000 रुपए बना दे रहे हो, तो आइडियली इज एंड एथिकली इज राइट और रॉन्ग? So I have been a founder, I've been an entrepreneur and an investor also, और फिर भी मैं यहाँ पर फाउंडर के लिए ही रहूंगा। गलती फाउंडर की नहीं थी, फाउंडर तो अपना काम कर रहा था, उसको सपने तो आके इन्वेस्टर ने दिखाएगा। हाँ, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा गलती इन्वेस्टर की ही है यार। ओवर हाइप डे नहीं है, वो तो आपने देखा ना, राइट। एंड देन यू इन्वेस्टेड। सो गलती किसी की नहीं है, गलती फाउंडर की नहीं है, गलती इन्वेस्टर की है। बट इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट करा कीपिंग इन माइंड एंड सीइंग ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग। राइट। तो रोए या नहीं रोए, हाँ। प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, वो सबने मिलके भुगती है। हाँ। इट्स ऑल गोइंग ऑन। तो आज की तारीख में भी ये कैसा पैटर्न बन गया है क्या कि अगर आज भी कोई इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्टअप इन वर्ल्ड में, तो मतलब अगर किसी कोई 1000 रुपए का धंधा कर रहा है तो उसको आप 10,000 के उस पे ही, इट्स लाइक अ स्टैंडर्डाइज थिंग? और So valuation game has standardized, but there are a lot of other points, as I said, has come in picture now. Like unit economics, their ARR, उनका actual profit कितना हो रहा है? If they are booking losses, why are they booking losses? राइट। Are they booking losses because they are just making sure कि marketing करो, हाँ। जो पैसा आ रहा है उससे marketing करो, हाँ। तो फिर there is a problem राइट। because their product is not of any use. वो marketing के कारण सब कुछ हो रहा है। हाँ। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसा जो इन्वेस्टर का आ रहा है उसको वो ग्रो करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए चैनल्स ओपन करने में कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बैकअप ऑडियंस प्लान बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं इन्वेस्ट। लाइक एग्जांपल, आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे ही या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे पैसा खर्चा करने जा रहे हो और प्रोडक्ट बिक रहा है, तो एक दिन अगर इंस्टाग्राम की चैनल बैन हो गई तो आप गए। सही बात। आई हैव रियली हर्ड लॉट ऑफ केसेस लाइक दिस। अभी इनफैक्ट आ रहा था, मैं तो आते आते बात हुई कि there are a lot of channels getting blocked. हाँ, it's getting suspended. Lot of Yeah, channels getting because they are using tactics. हाँ। Product में दम नहीं है, but using AI now they are generating amazing ads. And when you generate amazing ad, दिखता तो वही है, तो बिक जाता है। But बिका जब प्रोडक्ट घर आया और रिटर्न्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिविटी आएगी। So that's where startups are now feeling and facing this heat, Right. and it's becoming problem. और अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टअप दुनिया का असली सच क्या है, अगर आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो वो क्या होगा? मेरे पापा ना हमेशा एक लाइन मेरे को बचपन में बोलते थे, कभी समझ में नहीं आती थी, और अभी भी इतनी समझ नहीं आती, बट फिर भी इतना उसका मीनिंग समझ में आता है, विच इज़ कॉल्ड एज यथार्थ का धरातल। आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस, बट यथार्थ का धरातल है मतलब रियलिटी ऑफ द बेस ऑफ दैट रियलिटी। तो यथार्थ के धरातल पे अपने आप को आंक लेना चाहिए स्टार्टअप करने के पहले या स्टार्टअप में घुसने के पहले। आपके आइडिया को भी हमेशा समझ लेना चाहिए कि इट इज जस्ट हाइड इन योर माइंड और इज इट रियल फॉर द मार्केट। आज मैं बोलूँ प्रॉब्लम कितनी सारी यार मार्केट में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यार अगर कोई मेरे लिए एग्जाम्पल, उबर के लिए कितना डिफिकल्ट है जेट प्लेन्स लाना, बट देन देयर इज अ सिस्टम दैट दे हैव टू फाइट टू। राइट। ऐसे हर स्टार्टअप करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट फैंसी लगता है, बट उसको रियलिटी में लाना, यू हैव टू फाइट विद द सिस्टम, राइट। यू हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। देन देयर इज एन ऑडियंस जो आज बहुत वेरीड सोच रही है, तो उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट होना, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स इन पिक्चर, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू फिगर आउट एंड फिल्टर योरसेल्फ कि मैं क्या ये सब कर पाऊंगा, इज व्हाट इज द बेसिक थिंग व्हेन यू स्टार्ट अप। तो भाई जितने ये स्टार्टअप्स हैं, लाइक स्विगी है, जोमेटो है, ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं, ब्लीडिंग लॉसेज में हैं। लाइक अभी जोमेटो ने शायद फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक किया है बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट, बट डिवीजन में इंडिविजुअली येस, बट ओवरऑल अगेन दे आर इन ब्लीडिंग लॉसेज। सो हाउ डू these companies are still able to raise funds and when they're actually making losses? सो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, बट मैं कैटेगरी की बात करता हूँ। एग्जांपल फूड कैटेगरी है, एवरीबडी नोज कि खाना सब खाएंगे। आज एक सिर्फ हमको एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, एक बिहेवियर चेंज लाना है। आज एग्जांपल मेरा बिहेवियर चेंज आ गया है कि मुझे अगर इवनिंग में मुझे स्नैक टाइम पे भूख लग रही है
और मुझे अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके वो बैग समोसा या वड़ा पाव मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, बट अगर वो मेरे घर आ जाएगा तो मैं खाने के लिए रेडी हूँ, मतलब आई एम रेडी टू इन्वेस्ट दैट मनी। तो मुझ में वो बिहेवियर चेंज आ गया है। कैसे आया? क्योंकि मुझे ईज मिल गया। तो सेम इस कैटेगरी में हुआ। ये कैटेगरी अनड्यू कब हो गई, अनड्यू एडवांटेज कब हो गया? जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देने लग गए टू गेट दैट यूजर अटेंशन। राइट। जब आप मार्जिन्स बढ़ाते गए अपनी एज अ प्लेटफॉर्म, आप अगर आई डोंट नो इफ यू इफ I know. बिकॉज यू हैव टेकन अ नेम, Yes. Zomato started with 1%, yeah, Yes. in fact 0 rupees. Now they charge you 30 to 30. not just basic charges but surcharges also. अरे बारिश आ गई तो भजी तो खाएंगे ही ना, हाँ। और तुम उसके ऊपर सरचार्ज लगा रहे हो। रेन फी। ये क्या यार, तभी तो खा रहे हैं हम भाई। और हम तुमसे क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि हमको वहां जाना नहीं है, क्योंकि तुमने हमारी आदत डाली है। बट दिस इज नॉट राइट ना। राइट। But at the end of the day, they are platforms. They own the user. They own the community. They own the market. राइट। So they are making money. So you are saying they are burning money. They are burning money, but they are investing in their future. And same thing investors कर रहे हैं. They are not seeing कि आज cash burn हो रहा है. They are seeing कि आज cash burn कम भी हो रहा है. कल 100 रुपये हुआ था तो आज 99.5 हुआ है. कल 99 होगा. तो in time to come, they'll be able to get 100 rupees as a profit also. Okay. So that's where they invest. Okay. Again, same thing, investor की गलती है, founder की गलती नहीं है. Founder is not showing any dream. Investor is seeing the reality और फिर वो invest कर रहा है. Right. तो Got it. भाई मुझे ये जानना है कि आप जैसे इन्वेस्टर भी रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर भी रहे हो, आपने खुद का प्रोडक्ट भी बनाया है, सो इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है या स्टार्टअप करना ज़्यादा बेटर है? नहीं. So अच्छा, मैं एक एनालॉजी है मेरी, मैं ऑलवेज आई गिव दिस. सो एक स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर होता है ना, तब आप अपने स्वेट से पैसा बनाते हो. यू नो, आप मेहनत करते हो, आप स्वेट से पैसा बनाते हो. देन देयर कम्स अ फेज वेयर आप अपने दिमाग से पैसा बनाते हो. आप टीम में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आपके नीचे टीम आ जाती है, आप माइंड गेम्स खेलते हो, आप लॉजिकली कुछ करते हो, आप पैसे दिमाग से पैसा बनाते हो. थर्ड फेज होता है जब आपने स्वेट से पैसा बना लिया, दिमाग से पैसा बना लिया, आप अपने नाम से पैसा बनाते हो. मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होता है, 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, कोई आपके पास कुछ करने के लिए आया तो आपने बोल दिया ऐसे कर ले हो जाएगा, दैट्स द एक्सपीरियंस, राइट? तो आप उससे पैसा बनाते हो. फोर्थ फेज होता है विच इज आई थिंक निर्वाणा फेज ऑफ द स्टार्टअप और एनी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, वेयर आप पैसे से पैसा बनाते हो. एंड दैट्स वेयर एवरीबडी शुड एस्पायर टू बी. राइट. सो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालना इज नॉट द बेस्ट थिंग. आप स्टार्टअप कर रहे हो तो भी आपके लिए वो बेस्ट है. हर किसी का अपना एक लेवल, एक टेंडेंसी, एक सॉलिट्यूड होता है, राइट? सो आई वुड नॉट से कि स्टार्टअप करना अच्छा है या इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है. अगर आपके पास स्टार्टअप करने के बाद पैसे आ चुके हैं तो आपने अपने दिमाग और अपने पसीने से पैसा बना लिया है, उस पैसे को भी काम पे लगाओ और इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा भी पैसा बनाए, इज व्हाट आई वुड से. सो आपने अपनी लाइफ में ऐसे कोई स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया है जहाँ आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल? या सो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो मैं खुद हूँ, राइट? आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, माई पेरेंट्स इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, so that's where I'm proud of. Yes. Then in terms of startups, yes, there are a lot of good startups where we have invested, and we are proud that we invested in early days when we trusted them. And I would say again, startup की गलती नहीं है, इन्वेस्टर की गलती है. बट हमने जब पैसे डाले तो ट्रस्ट वाज नॉट द कोर थिंग कि यार इसकी बुक्स जो दिख रही है उस ट्रस्ट पे इन्वेस्ट करते थे. इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए करा क्योंकि फाउंडर बहुत श्योर था, बहुत कॉम्पिटिटिव था और उसको एक्सपीरियंस था. तो उसने अपनी 3 फेज जो है ना वो क्रॉस कर ली थी, तो उस पे पैसा लगाना वाज सक्सेसफुल फॉर अस. कुछ स्टार्टअप्स के नाम बताता हूँ मैं. एग्जांपल क्लासियो है, क्लास मॉनिटर है, क्लाउड टेलर है, एग्जामपुर है, मचाक्सी है. देयर आर लॉट ऑफ लाइक दीज जिनमें हमने इन्वेस्ट करा है. सो आई इन्वेस्ट ईदर थ्रू, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स, उनके थ्रू, या फिर कहीं डायरेक्ट भी होता है. देन देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्टअप्स जिनको एग्जांपल आज कुछ लोग आते हैं कि यार हमारा तो नेक्स्ट मंथ का खर्चा ही नहीं है, तो वहाँ पर मैं इक्विटी नहीं मांगता हूँ उनसे. मैं बोलता हूँ ठीक है 5 लाख रुपए ले, अभी काम कर, 10 लाख रुपए ले, काम कर, फिर बात करेंगे. सो वो भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं. एंड आई हैव सीन देम कमिंग बैक विथ लिटरली द मनी और द चेक इन सेइंग सर आप ये ले लो और अब आप बताओ आपको क्या चाहिए.
you know, and that's where you feel good, right? Because आपने सिर्फ पैसा नहीं दिया उनको, आपने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, and then obviously I also helped them in getting what was the solving the problem. So वो भी बहुत सारे लेवल पे करा है. So एक इन्वेस्टर की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि वो पैसा दे दे और भूल जाए. अगर वो अपना एक्सपीरियंस और अपने एग्जाम्पल से किसी को सिखा सके और वहां से उस पैसे को बढ़ा सके, Right. तो भी अच्छा होता है. तो दैट्स वेयर अ रोल ऑफ मेंटर come in play. Right. Because of agreement, I cannot reveal the name, but for 3 startups, I'm also shared CMO. Okay. And when I say fractional CMO, so that means I help them in their marketing things, Right. in their marketing plans, media plans, strategies. But at the same time, I am not their onboard employee. Okay. So, and I am not their onboard founder also. Okay. But I am a fractional CMO there where I help them. So there are a lot of things like this, you can do. अगर आपको लगता है कल कोई एक स्टार्टअप बढ़ रहा है, तो आप वहां जाकर उसमें फ्रैक्शनल सीएमओ बनो, आपका जो एक्सपर्टीज है वो करो, उनकी हेल्प करो. बिकॉज हर चीज पैसे के लिए नहीं करना चाहिए ना. सही बात है. शायद आपने जो एक्सपीरियंस कमाया है वो आज आप उनको दोगे, तो पॉसिबिलिटी कि कल वो आपको बोले कि यार ये लो पैसे ले लो, या ये इक्विटी ले लो, या ये आपने जो भी करा है इसका आप क्या हमसे रिटर्न चाहते हो बता दो. Right. So there are things that you should do like this. Okay. And that's where I myself treat as an investor, as a mentor. भाई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने करा हो और उसका आपको बहुत अच्छा एग्जिट या बहुत अच्छा रिटर्न मिला हो. So a good thing. जो भी इन्वेस्टमेंट में करता हूँ ना, मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि if there is a round that they are doing, the next round, or if they are making money and they are trying to give dividend, I don't say no. Okay. So I've always taken out whenever I've invested in their next round, if it is happening. I obviously sometimes I put money because I see that it is gonna grow more. But sometimes, or I would say always, 90% of the cases I take out the money also. Okay. So there are a lot of startups. Example, abhi Classio for that matter. So they did a recent round, and it was very amazing to see these two guys doing amazing job, hustling a lot. One guy comes from Ujjain, one guy is staying here. सर्वर के पैसे बचा रहे थे, तो अमेजोन और गूगल की जगह उन्होंने घर पे एक सर्वर एस्टेब्लिश कर लिया. एक दिन दे केम विद रिक्वायरमेंट कि यार हमको एक मैक मिनी चाहिए, हम उसको सर्वर बना लेंगे. सो इमेजिन दोज आर द फेसेस व्हेन यू आर स्टिल एट a 5 million valuation and you are still not able to buy a Mac Mini worth 75,000 rupees. So this is the reality of life, and this is the reality of startup. So helping them, and then today when I see them, raising money and raising capital, they've recently raised 5 crore or 10 crore, 7 crore rupees, and they're doing fairly well in their career because they are at a tangent when they can literally now step up, 20 plus floors in their startup. And not just money, but the way they used to operate business, आज horizon बढ़ गया है. So that's where I've taken out money. It's a good 7-digit number, and I'm happy that we were able to do that. तो भाई कंफर्टेबल हो तो अभी बता सकते हो कितना इन्वेस्ट किया और कितना निकाला. So मैं इन जनरल कोई और स्टार्ट नाम नहीं लेता हूँ, बट एक स्टार्टअप में भी इन्वेस्टेड 20 lakhs rupees when they were at $1 million. They started, they did the MVP, they were in the growth phase, and we invested there. We invested in them. $1 million was the valuation, and हमने 20 lakhs rupees invest करा था. Today I would say, in fact, last 3 months back, they raised at 100 million, and I'm very happy to say that I actually made a good money there, because it's not just about the amount, but also आप जब exit करते हो और वो आपको happily check देता है, तो those tears are valuable. So that's what we did. That's what we got. In fact, मैं एक anecdote बताता हूँ. So हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल करते करते मैं एक इंस्टाग्राम पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आई एम इन नीड ऑफ मनी एंड आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, एंड अगर आप हेल्प कर सको तो बताना. तो मैंने इसी इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करा उसको. इनफैक्ट इफ यू if I tell you, there are 3 startups I invested after I got their ping on Instagram. Oh. And I chatted with them for 1 month, 2 months, and tried understanding their thing. उनका थोड़ा टेस्ट भी लिया कि ये सच्ची में सीरियस है कि नहीं, उनको प्रेजेंटेशन बनाने का बोला, तो वो भी करा. बट
Instagram से it all started. So those DMs also work with investors. So उसने मुझे बोला कि यार मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, प्लस आपके मेंटरशिप की ज़रूरत है. तो मैंने पूछा कि मेरे बारे में कहाँ से पता चला, तो ही सेड कि आप सिम्बोसिस में पढ़ाने जाते हो, तो मेरा भाई सिम्बोसिस में पढ़ता है एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट यू. तो मैंने बोला ठीक है यार, बता प्रोडक्ट क्या है. तो बोला मैं टिफ़िन सर्विसेज रन करता हूँ. तो फर्स्ट तो मुझे डाउट हुआ कि यार ये क्या टिफ़िन सर्विसेज में स्टार्टअप, बट देन टिफ़िन सर्विसेज तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करी. तो इस सेट कि मैं कॉलेजेस के बाहर खड़े हो जाता हूँ और टिफ़िन्स के लिए किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है, तो उनको मैं फर्स्ट टिफ़िन हाथों हाथ फ्री देता हूँ. टिफ़िन लेके जाता हूँ 20 और वो उनको फ्री दे देता हूँ और बोलता हूँ आपको अगर अच्छा लगे तो कॉल मी, विच इज़ अ गुड हसलर राइट. एक कॉलेज के बाहर खड़ा हो बंदा और वो टिफ़िन सर्विसेज का काम कर रहा है. व्हाट आई डिड इज आई टोल्ड हिम इसको बंद कर दे, यू आर नॉट डूइंग राइट और जस्टिस टू योरसेल्फ. बिकॉज वो टिफिन को मैं ऑटोमेट करना भी चाहूँगा, कितना भी ऑटोमेट करना चाहूँगा, मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं अपना फुल टाइम दे नहीं पाऊंगा. और उस अगर उस बिजनेस को ऑटोमेट करना है, कुछ करना है, तो यू नीड टू गिव इट डेडिकेटेड टाइम. एंड इतना ईजी नहीं था उसको करना. टुडे ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप. सो आई टोल्ड हिम वायरलेस कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड ही सेड कि आई वांट टू डू. टुडे इट्स बीन 3 months एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप, एंड वो प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है. And he is going and pitching to DRDO today, and trying to see if in case that drone shaped delivery product can actually work. Wow. So these are the things happens when you are when you open up and talk to a lot of people. Right. मेरे भाई स्टार्टअप लाइफ में फाउंडर का माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए कि अगर फंडिंग मिल गई तो लेविश ऑफिस बना लिया या कैश बर्न करना शुरू कर दिया, या फाउंडर को प्रॉफिट की तरफ दिमाग लगाना चाहिए कि एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो मैं प्रॉफिट कैसे बिल्ड कर सकूं, उधर दिमाग लगाना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग, स्टार्टअप में गेम तो सारा माइंडसेट का ही है. आपका माइंडसेट जो है वो अगर सेट है, वो अगर अलाइंड है, और यू आर वेरी श्योर कि आपने जो इन्वेस्टर को पिच करके, वट एवर राउंड इट इज, जो पिच करके और इन्वेस्टमेंट रेज करा है, आप उसी पे कंटिन्यू चल रहे हो, तो सब कुछ बराबर है. बट आई एम श्योर एज यू ऑल्सो सेड, लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज बीन सीन कि जैसे ही पैसा आता है, थोड़े दिन के लिए हनीमून पीरियड चालू हो जाता है. आई डोंट नो इफ यू हैव टर्म दिस टर्म इन स्टार्टअप्स, बट अभी जैसे इन्वेस्टमेंट आया है तो जो नेक्स्ट 7 days होते हैं वो हनीमून पीरियड होता है कि अभी सब रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है, इन्वेस्टर का पंगा नहीं है, ऐश करो. तो वो जो लाइफ है ना, वहाँ प्रॉब्लम चालू होती है. नॉट लॉट ऑफ एंड नॉट ऑल द स्टार्टअप्स डू दिस, बट ये एक ट्रेंड है. दिस वाज अ ट्रेंड व्हेन यू आर स्टेबली गोइंग इन योर साइकिल, और अपनी साइकिल में आपने थोड़े दिन के लिए अभी रिलैक्स कर लिया बिकॉज यू वर्कड ऑन राइट, यू वर्कड ऑन योर इन्वेस्टमेंट एज राइट. तो 4 दिन 3 दिन के लिए आप रिलैक्स हो गए. बट हमारे यहाँ पे कल्चर हो रहे हैं लग्जरी ऑफिसेस, लग्जरी ट्रिप्स, ऑफ साइट्स, गिफ्ट्स, withdrawals, dividends, lot of things starts planning. That's where थोड़ा सा जो आपकी बोट होती है ना, वो शेकी होने लग जाती है. And this is where I said that mindset बहुत important है. Because if you are focused, if you know कि आपने इन्वेस्टमेंट रेज करा है, तो इट इज नॉट कि आपने इन्वेस्टमेंट रेज कर लिया तो आपने टारगेट अचीव कर लिया है. आपने इन्वेस्टमेंट रेज करा है तो अब आपको नया टारगेट मिल गया है. एग्जैक्टली. सो वो टारगेट के लिए आपको काम करना चाहिए. एंड that's where all things starts. लग्जरी ऑफिसेस बनाना अच्छी चीज है, बट you need to know कि what is your monthly recurring cost और आपको कितना खर्चा करना चाहिए. lot of times people think कि यार एक ऑफिस अच्छा होगा तभी एम्प्लॉइज अट्रैक्ट होंगे, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा that your regular rotation cannot affect all these. राइट. तो क्या यही रीजन है कि 90% स्टार्टअप इस स्टैटिक की वजह से फेल हो रहा है? नहीं यार, ये तो बहुत छोटा रीजन है. 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो रही है. बाय द वे 99% स्टार्टअप्स फेल हो रही है. आज नहीं हो रही है तो हो जाएगी, राइट. फेल इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, यूनिट इकोनॉमिक्स, उसको सामने प्रिंट आउट करके लगाते नहीं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टारगेट है, जो डेली अचीवेबल टारगेट्स है और डेली हाइप्ड अप टारगेट्स है, उनको सामने लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो भूल जाते हैं ना. राइट. आपको क्या लगता है कि आज मेरे एग्जाम्पल ट्रैफिक है, तो आज ऐप पे एक
1 लाख लोग हिट हो गए तो आप सो गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। राइट। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एवरेज बास्केट साइज क्या था, वो मैच हो रहा है कि नहीं, आपकी ऐप पे वो जो आज आए हैं वो हैप्पी थे या नहीं। तो इट्स अ साइकिल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डेली रिकंसाइल एंड अंडरस्टैंड एंड दैट अफेक्ट्स अ लॉट। सो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फेलियर का रीजन जो सबसे बड़ा है वो है डिसिप्लिन फॉलो नहीं होना, विच इज व्हाट इज हैपनिंग इन लॉट ऑफ सिनेरियोज। राइट। और फिर एक और बड़ा रीजन फेलियर का इकोसिस्टम भी है भाई। मतलब आई वुड नॉट, आई एम ऑनलाइन एंड in on recording I'm saying this, but this is the reality. 50% से ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हमारे सिस्टम के कारण हो रही। बी इट आवर इकोसिस्टम, एक दूसरे को सपोर्ट करना, राइट। एक दूसरे के साथ रहना, बी इट गवर्नमेंट टैक्सेस, लाइबिलिटीज एंड लॉट ऑफ अदर कंडीशनिंग्स। और थर्ड जो एक और रीज़न है वो है इंटरनल स्टाफ और टीम का कमिटमेंट। क्या है वो, एक टीम जो है वो टीम है, उसको टीम जैसे काम करना जरूरी है। वो ये नहीं हो सकता ना कि आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे करूंगा, वो चेंज नहीं हो सकता। राइट। वो चेंज हो रहा है तो इट हैज टू बी अलाइंड विथ ऑल। ऐसी सिस्टम है। गवर्नमेंट सडनली कोई नया पॉलिसी आती है, सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको इस मंथ से हमारा ओडीज मिलना चालू हो जाएगी, बट फिर बैंक ने नया कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया या कुछ और चैलेंजेस आ गए। तो ऑल दीज आर ऑल्सो द रीजन। Right. इकोसिस्टम थिंग्स, राइट। दैट इज ऑल्सो द रीजन Right. जो फेलियर होता है। तो जो फाउंडर्स होते हैं इनके मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, क्या ये एक स्टार्टअप के का लाइक काइंड ऑफ यू कैन से हिडन कॉस्ट है? भाई ये एक एक्सक्यूज है। मतलब व्हेन आई हियर एन एंटरप्रेन्योर सेइंग कि मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ गया है, तो मैं बोलता हूँ भाई जिससे तू प्यार करता है उस चीज से कभी मेंटल हेल्थ नहीं बिगड़ेगा। मेंटल हेल्थ बिगड़ा है बिकॉज यू हैव समथिंग अदर गोइंग ऑन इन योर माइंड। राइट। क्योंकि यार आप जिससे प्यार करके करते हो, जिसको इतना पैशनेटली कर रहे हो, उससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बिगड़ेगी। हाँ टेंशन आता है, टेंशन आने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल की जो नई बीमारियां हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो हो जाता है, बट वो टेम्पररी है यार। जैसे पहले होता था, मतलब मैं गलती से अगर अपने पापा को बोल देता मेरे को एंजाइटी हो रही है तो चाटा मारता था एक खींच के, सब ठीक हो जाता। वैसे ही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, राइट, उसको ये पता है कि आज डिप्रेशन आया, बट उसको टारगेट दिख रहे हैं, राइट, उसको अपने नेक्स्ट डे के टारगेट दिख रहे हैं, उसको अपनी टीम दिख रही है, उसको अपना गोल दिख रहा है, तो वो सब उसको शेक करता है ना रोज। तो क्या क्या आ रहा है, कौन सा, ये सब एक्सक्यूजेस है। तो आपके हिसाब से एक फाउंडर की एक हिडन क्वालिटी क्या होती है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं? डिसिप्लिन। अगर एक फाउंडर 21 से चीज सोच ले कि आई हैव टू फॉलो दिस बाय रूल, एंड रूल मैंने नहीं बनाया है, रूल मेरे हिसाब से ट्विस्ट भी हो सकते हैं, बट आई विल स्टिल फॉलो इट, और वो करना चालू कर दिया ना, तो फाउंडर डगमगाता नहीं है। ओके। सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी होता है यार कि आज मेरी थाली आई तो आज मैंने डेजर्ट ज़्यादा खा लिया और मेन कोर्स कम खाया, तो दैट इज फाइन, राइट, दैट इज ऑल्सो डिसिप्लिन। यू आर स्टिल मेकिंग श्योर दैट यू आर कमिटेड टू योरसेल्फ एंड यू आर डूइंग दैट। सो आज मैंने ज़्यादा काम कर लिया, कल मैंने कम काम करा, आज मैंने थोड़ा वैकेशन डिमांड कर लिया अपने आप से, या कल मैंने बोला कि मैं वर्क फ्रॉम समवेयर एल्स करूंगा, but then my work consistency has to be there, राइट। so that needs to be there, and that is what keeps you a committed entrepreneur. मयूर भाई, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ये स्टार्टअप का बबल है ये अभी फूटने वाला है या अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाकी है? तो स्टार्टअप का बबल वैसे तो कभी फूटेगा नहीं, क्योंकि लिमिट आती है, फिर वो अपने आप होराइजन उसका बड़ा हो जाता है, तो स्टार्टअप बबल बस्ट तो नहीं होने वाला है। और बाय द वे ये मतलब एक्चुअल मीनिंग अगर इसका बोले तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा होगा कि एक दिन सारे स्टार्टअप्स चले जाएंगे। हाँ, बट रियलिटी चेक सबको मिल चुका है। अगर आप एक्चुअली में देखो तो लास्ट 3 साल में जितने ऐसे फाउंडर्स थे ना जो बहुत कॉलर ऊंची करके बोलते थे इन्वेस्टमेंट तो मैं कभी भी ले आऊंगा, उनकी अवार्ड लग चुकी है। इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, इन्वेस्टर्स बहुत इकोनॉमिक्स समझने लग गए हैं, इन्वेस्टर्स बहुत चूजी भी हो गए हैं। पहले ऐसा होता था ना कि इन्वेस्टर ये देखते थे कि यार अच्छा वो पैसा डाल रहा है तो मैं भी डाल देता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ गया है कि यार कोई पैसा डाल रहा है तो शायद वो उसके
मैथ्स के हिसाब से डाल रहा है, आई विल डू माई मैथ्स। राइट। पहले अगर आप देखोगे तो जो कैप टेबल होती थी उसमें 50-50 इन्वेस्टर्स होते थे, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 10 लाख का, ऐसे चेक्स लिख देते थे कोई भी। अभी वो हो रहा है, बट 1 लाख का लिखने वाला और 5 लाख का लिखने वाला और 10 लाख का लिखने वाला सब सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा। तो फाउंडर की भी लगी पड़ी है। ओके। फाउंडर भी श्योर रहना चाहता है कि वट एवर आई एम कमिटिंग आई एम गोइंग टू बी डिलीवरिंग। तो जैसे आपने बोला कि इकोसिस्टम इतना इवॉल्व हो रहा है स्टार्टअप का ऑलरेडी इंडिया में, तो जैसे लोगों को पहले प्री स्टेज फंडिंग बहुत इजीली मिल जाती थी कि सिर्फ आइडिया है और आइडिया पे फंडिंग मिल जाती थी, तो आज की तारीख में भी ऐसा है कि सिर्फ आइडिया पे फंडिंग मिल रही है? नहीं भाई, सिर्फ नंबर पे मिलती है? ना आइडिया में मिलती है ना नंबर में मिलती है। सबसे ज़्यादा जो आज की अगर इन्वेस्टमेंट राउंड देखोगे हाँ। तो 2 चीज़ों पे ब्रॉडली है। एक है उसका मार्जिन जो है वो कितने परसेंट पे है, और मार्जिन किसके कारण है, मतलब वो क्या सिर्फ मार्केटिंग के कारण इवॉल्व हो रहा है, ग्रो कर रहा है, या उसके प्रोडक्ट में भी दम है। तो लोग एक्चुअली में जाके फैक्ट्री विजिट करते हैं, उसका ऑफिस विजिट करते हैं, उसके साथ बैठते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट हैज गॉट टू नाउ। ऐसा नहीं है कि बस हाँ पेपर्स देखे, 4 डॉक्यूमेंट्स देखे, 2 प्रेजेंटेशंस लिए और इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा। इट इज नॉट हैपनिंग दैट वे नाउ, एंड इट इज वेरी गुड इन अ वे, बिकॉज जो एक आप और मैं बोलने लग गए थे कि स्टार्टअप बबल बस्ट हो रहा है या एक स्टार्टअप तो बबल है, कम से कम वो नहीं हो रहा है। राइट। जो एक इकोसिस्टम है उसने एक जुडिशियस कॉल लिया है कि यार वी शुड ऑल बी एटलीस्ट यू नो फाउंडर हैज टू बी ऑडेशियस। फाउंडर हमेशा रहेगा, बट दैट ऑडेसिटी कैन नॉट मीन फेक और फॉल्स नंबर, राइट। फेक और फॉल्स कमिटमेंट्स। राइट। That audacity has to be justified. So that is all being measured now. ओके। And I'm sure, see, if you'll actually see, commitment is not the problem. Fulfillment is the issue. So commitment सब कर रहे हैं, fulfillment नहीं हो पा रहा है, and that is where the difference and distance is. इसीलिए बीच में बहुत सारे फिर जो थोड़े से होते हैं ना हंसी उड़ाने वाले लोग, वो आके बोल देते हैं कि स्टार्टअप एक बबल है, क्योंकि उनको सही टाइम पे सही स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकालते हैं। ओके। अदरवाइज इट इज नॉट। बट अगर किसी के पास भाई पैसा ही ना हो, मतलब अगर अच्छा आइडिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर अच्छा एक आइडिया है, पर वो पैसा ही नहीं है उसके पास उसको बनाने का, चलाने का, देन हाउ दैट पर्सन विल अचीव इट? जब मतलब इन्वेस्टर्स कर ही नहीं रहे सिर्फ आइडियाज पे फंडिंग। देखो, सिर्फ इन्वेस्टर कोई अच्छा इन्वेस्टर कोई ऐसा काला कोट पहना हुआ आदमी नहीं है, ठीक है? ये भी एक मिथ है कि इन्वेस्टर मतलब एक काला कोट पहना हुआ एक कैबिन में लग्जरी चेयर पे बैठा हुआ आदमी। नो, अ फाउंडर, अ को फाउंडर, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स कैन बी द इन्वेस्टर। तो अगर इतना श्योर हो अपने आइडिया पे तो पहले तो खुद पैसा लगाओ। नहीं है खुद के पास पैसा, को फाउंडर ढूंढो। को फाउंडर नहीं मिल रहा है तो बैंक्स लोन देती है यार। इतना अगर अपने आइडिया पे विश्वास है तो छोटा लोन लेके और एमवीपी चालू करो। अगर और ज्यादा विश्वास है तो अपनी फैमिली को पिक्चर में लाओ, अपने फ्रेंड्स को पिक्चर में लाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई रुक जाएगा। अगर वो रुक गया है तो उसको रुकना था। हाँ, सही बात। या बट ऐसा नहीं है। मैं फ्रेंकली मैं बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ शार्क टैंक इन लॉट ऑफ सीरीज लाइक दिस, ये जो वर्ड्स है ना, जो कीवर्ड्स है, जो जार्गन्स है, ये बहुत ईजी हो चुके हैं। क्या वैल्यूएशन है, कितना पैसा चाहिए, कितनी इक्विटी देगा, तो दे दो ना यार 4-5%, 10% इक्विटी कर लो रेस। अगर इतनी दम है तुम्हारे प्रोडक्ट में तो लोग देने के लिए रेडी है, मना थोड़ी कर रहे हैं लोग। थोड़ा पैसा कम आएगा बट आ जाएगा। पर भाई हमने ऐसा देखा है कि फंडिंग के बाद भी बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम सिर्फ पैसा तो नहीं हो सकती? बिल्कुल सही। एंड प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है, प्रॉब्लम पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं वो है। आज आपने एक विजन देगा, आपने बोला कि यार मैं अगर 100 रुपए रोज बर्न करूंगा, मतलब 100 रुपए का लॉस हो रहा है मुझे तो चलेगा, राइट? बट वो कब तक चलेगा ये इंपॉर्टेंट है, और वो चल रहा है तो उसके साथ में एक पैरेलल मैट्रिक्स होना जरूरी है, वेयर यू ऑल्सो सी कि 100 रुपए लॉस पे मेरा प्रॉफिट जो है वो भी एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ना चाहिए, ताकि वो जो लॉस है वो एक दिन तो नलिफाई हो, एक दिन तो इक्वलाइज हो। So to bring that into equilibrium is also something very important. And that's where I said that commitment is one thing, fulfillment is very important. Doing losses is not wrong, राइट। frankly. देवांशु, मतलब अगर कोई कंपनी आके बोलती है ना कि मैंने लॉस नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट डे से प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश नहीं होगा।
समझ रहे हो? क्योंकि मैं क्या सोचूंगा पता है, ये शायद गंजे को कंगा नहीं बेच रहा है, ये गंजे को कैप बेच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम कितने गंजे ढूंढ लोगे जो कैप लगा के उसको ढकने के लिए रेडी रहेंगे, बट अगर तुम गंजे को बाल उगाने का सॉल्यूशन बेच रहे हो तो तुम्हारे पास कस्टमर्स ही कस्टमर्स। तो यू नीड टू फाइंड वे, यू नीड टू लुक फॉर अ प्रॉब्लम जो सच्ची में एग्जिस्ट करती है और उसको स्केल पे सॉल्व करो। राइट। तो शायद स्टार्टिंग में तुमको पैसा लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में तुम प्रॉफिट नहीं बनाओगे, क्योंकि गंजे को बाल बेचना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? कि बाल उग जाएंगे सॉल्यूशन बेचना, राइट। वो डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट है तो उससे पैसा नहीं बनेगा। गंजे को कैप बेचना इज इजी, राइट। वो तो मतलब उसको पता ही है ना, तो खरीद लेगा। तो वहां पर प्रॉफिट बना रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। भाई फेलियर से आपने अभी तक सबसे डार्क मतलब एक जो होती है ना लर्निंग, वो क्या देखी है? रात को 2 बजे अकेले मत रहना। जब फेलियर हो ना तो रात को 2 बजे अकेले मत रहना, हैव समबडी विद यू, बिकॉज वो जो 2 बजे का टाइम होता है ना, वो आपको नेगेटिव थॉट्स ही देता है, बट इफ यू आर विद समबडी एटलीस्ट आप वो नेगेटिविटी में नहीं आओगे। ओके। So that 2 a.m. period is dark for all the dark situations. Is the darkest for all the dark situation because you are alone. तुम नेगेटिविटी से घिरे हुए हो और अंधेरा है, तो अब तुम और नेगेटिव ही सोचोगे ना। राइट। So be with somebody, and in general in life also you should have your mentors. राइट। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ना जो आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं कि वो आपसे बैठ के बात कर लेते हैं, आपको सुन लेते हैं। सही बात है। I don't know a lot of people value their teachers or not, but मैं सोचता हूँ कॉलेज के प्रोफेसर, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बहुत डिफरेंट जॉनर में काम करते हैं, बट मैं कभी कुछ लगता है मुझे तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आज भी 25 साल हो गए, बट आज भी उनसे बात कर लेता हूँ कुछ लगता है तो आपके जो बड़े हैं ना वो इसी रीजन से बड़े नहीं है कि वो एज में बड़े हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, और कभी कभी आपकी प्रॉब्लम का बहुत छोटा सॉल्यूशन भी है। राइट। तो ट्राई एंड टॉक टू देम, शायद पता नहीं कल उनका मन कर जाए और वो कुछ ऐसी बात बोल जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। सो डार्केस्ट टाइम में दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, दिस इज फिलोसॉफिकल बट इन रियलिटी ऑल्सो व्हेन यू गो थ्रू अ फेज जब आपको लगता है कि यार आज प्रॉफिट नहीं बन रहा है और मैं हारने वाला हूँ, तो ऐसे टाइम पे पिकअप 5 डिफरेंट पीपल फ्रॉम योर टीम और फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम योर कम्युनिटी एंड गिव देम दैट चैलेंज। ओके। यू विल गेट 5 डिफरेंट वेज, कुछ नहीं होगा तो 1-2 तो मिल ही जाएंगे, इम्प्लीमेंट करके देख लेना, शायद सॉल्यूशन निकल जाए। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग एंड टॉकिंग। तो आपको अगर एक फेल्ड फाउंडर को ये एडवाइस देनी होगी तो वो क्या होगी? हाँ, जो भी फास्ट है ना वो तुमको स्लो बना देगा लाइफ में, वाओ। और जो भी स्लो है ना वो तुम्हारी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाएगा। जो भी क्विक होता है ना यस। वो आपको स्लो करता है। एक फास्ट फूड वाला पिज्जा ले लो, खाने में तो बहुत, बनने में तो बहुत फास्ट होता है, राइट, बट आपकी बॉडी को स्लो कर देता है। ऐसे ही जो फास्ट मनी होता है ना वो आपको इतना एक्साइटमेंट दे देता है कि वो आपके दूसरे ड्रीम्स की तरफ आपकी जर्नी को स्लो कर देता है। वेरी नाइस। सो डोंट रन फॉर फास्ट थिंग्स, लुक फॉर थिंग्स जो लाइफ में आपको स्लो एंड कंसिस्टेंसी दे रही है, स्टेबिलिटी। भाई अगर आज कोई एक स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि वो उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए 5 दिन के लिए एक डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो करना। जब वो फॉलो करेगा ना तो उसको लगेगा यार वाओ हाउ पावरफुल है। मैं 6 बजे अपने आप को उठने का बोला था और उठ गया, मैंने 4 बजे सोचा था मैं खाना खा लूंगा और मैंने खा लिया। सो दैट विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड पावर विद इन। और उसके बाद एक रिलेटेड और रिलेवेंट इंडस्ट्री में स्टार्टअप में जाके इंटर्नशिप करना। ओके। जस्ट वॉक इन टू दैट फाउंडर और द ऑफिस ऑफ फाउंडर एंड टेल देम दैट मुझे ये इंटर्नशिप करनी है, आप मुझे बेसिक बता दो क्या मुझे पढ़ के आना चाहिए। आई माइट मीट अगेन आफ्टर 15 days और 1 month और 2 months, आई विल बी प्रिपेयर्ड एंड मैं वो इंटर्नशिप जरूर करना चाहता हूँ एंड डू दैट। ओके। बिकॉज दैट विल गिव यू डायरेक्शन, दिस विल नॉट। भाई जैसे हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो अगले 5-10 साल में आप क्या देखते हैं कि स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है ये इंडिया में कहाँ जाएगा?
बहुत डायनामिक मार्केट है अभी, और इट इज़ पॉजिटिव ऑल्सो, बट वी डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अभी सिचुएशन कैसी है, ये पेड़ है, इसमें मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे ये फ्रूट दिख रहा है और मैं खा रहा हूँ, बट द अदर साइड ऑफ इट, फ्रॉम वेयर अदर्स आर सी, वो लास्ट फ्रूट है, वो डाली सूख रही है, नीचे मगरमच्छ बैठा हुआ है, ऊपर सांप ऑलमोस्ट चढ़ ही रहा है। समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाट द पोजीशन वी आर इन राइट नाउ। राइट। So you enjoy the fruit, or and also you prepare yourself for future is what I see, and startups भी ऐसी है। ओके। हमको कुछ और करना पड़ेगा, क्या वो हमें नहीं पता, बट वी आर सिटिंग ऑन द एज। Okay. दैट्स द पिक्चर। मेरे भाई कुछ रैपिड फायर का एक सेक्शन है जहाँ आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, उसमें आपको वन लाइन या वन वर्ड पे जवाब। श्योर। सबसे ओवर हाइप इंडियन यूनिकॉर्न। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, तो ओवर हाइप्ड इंडियन यूनिकॉर्न तो सारे ही हैं, अच्छा। दे आर ऑल ओवर हाइप्ड, बट अगर कोई नाम लेना हो। कोई इंडस्ट्री से नाम लेना हो, तो मैं मतलब पैसे लेना नहीं चाहिए, बट जोमेटो ही है। ओके। प्रॉफिट या वैल्यूएशन अगर एक चूज करना हो तो। प्रॉफिट्स यार, ओवर एवरीथिंग, बिकॉज पैसा जेब में आना इज इम्पोर्टेंट। राइट। वैल्यूएशन विल नॉट टेक यू एवरीवेयर, और वैल्यूएशन का एक छोटा शेल्फ लाइफ है, एंड एज आई सेड अर्लियर, छोटा और स्लो चीज ना आपको, शॉर्ट चीज ना आपको कुछ लेकर नहीं जाएगी, कहीं नहीं लेकर जाएगी। बूटस्ट्रैपिंग फाउंडर्स ज्यादा हैप्पी होते हैं या फंड रेजिंग वाले। सो अगेन, हैप्पीनेस सबका अपना क्वेश्चन अलग है, बट अगर एक्चुअली में इफ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बूटस्ट्रैप्ड पीपल दे नो द रियल मेन्यू, बोलते हैं ना वो, उनको पैसे पैसे की, क्योंकि खून पैसे की कमाई से बना है ना, राइट। तो उनको ज़्यादा वैल्यू होती है, और उस जो कमाते हैं उसको ज़्यादा हैप्पीनेस से स्पेंड कर पाते हैं। सो बूटस्ट्रैप्ड एनी डे। ओके। सबसे बड़ा बबल सेक्टर आपको क्या लगता है, एडटेक, फिनटेक या क्विक कॉमर्स। सो ये तीनों तो बेस है बाय द वे, ये तीनों नहीं, सॉरी, बिकॉज एडटेक इज समथिंग जो हमारी एवरलास्टिंग नीड है, फिनटेक इज अवर कोर, राइट। वो तो रहना ही है। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट अगर वो यूपीआई चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा, तो कोई और की जरूरत हमको है ही, तो नहीं जाना है। और थर्ड, व्हाट इज द थर्ड? क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स हमारी नीड बनते जा रहा है, और बिकॉज दिस जनरेशन दैट इज कमिंग, वो बहुत आलसी जनरेशन है, तो वो नीड उनकी रहनी है, तो क्विक कॉमर्स रहेगा। बट अगर इफ यू स्टिल आस्क मी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, एक टाइम आया था जब मेटा और वर्ल्ड एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा था, मेटा वर्ल्ड्स बन रहे थे, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि एक पैरेलल वर्ल्ड बनने वाला है, और अब बिटकॉइन करेंसी और ये सारी करेंसी में अलग वर्ल्ड चलेगा, और वहाँ पर ही सब कुछ होगा, एंड दोज फिजिकल वर्ल्ड जो थे उसको फिजिटल वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड बोले थे। ऐसे ही जो अभी एआई पे हो रहा है ना, वो उसका एक कोर पार्ट वुड रिमेन फॉर एवर, बट जो अदरवाइज हो रहा है ना, इमेज बना ली और ये हो गया और वो हो गया, जॉब्स जा रही है, ये सब टेम्पररी है, बिकॉज जैसे ही थोड़ी सी रियलिटी सबको पता चलेगी और ह्यूमन टच जाना चालू होगा, ऑलरेडी हो चुका है बाय द वे, ह्यूमन टच जैसे ही जाना चालू होगा वैसे ही वो रुक जाएगा, लोग उसकी वैल्यू वापस से रियलाइज कर लेंगे कि नहीं है, और ह्यूमन टच, क्रिएटिविटी, लाइक एग्जांपल, मेरे क्लाइंट्स में एग्जांपल बताता हूँ, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि यार इमेज बना दो और 4-5 उसके रेंडिशंस भेजते हैं। अरे 4-5 ऑप्शंस भेजना मतलब मजाक थोड़ी है, अरे एआई पे तो बन जाता है, तो जैसा एआई पे बन रहा है भेज दूं, तो एक बार भेजा, तो उसने बोला ये क्या बना दिया, मतलब ये एआई ने बनाया है, कर लो कंप्लेंट जाके। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी एआई इवॉल्व भी हो जाएगा ना, तो ह्यूमन टच बेस हो जाएगा, तो ह्यूमन टच नहीं आ पाएगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सो एआई इज द ओवरहाइप्ड सेगमेंट। दैट एक टिप जो हर फाउंडर फॉलो करे ताकि वो लॉसेस में ना डूबे। अपने बैंक बैलेंस को रोज चेक करो, सारा डेटा रोज एक्सेल शीट में डालो, जो अपने हाथ से करोगे वो अपने आंखों के सामने रहेगा। डोंट स्टॉप देयर, राइट। रोज अपना बैंक चेक करो, सारे अकाउंट्स चेक करो, सारे कैंपेन्स चेक करो, सारे रिपोर्ट चेक करो रोज, शुड नॉट मिस एनी डे। आज नहीं कर पाया तो कल डबल चेक करो, ताकि तुम्हें पता है कि कम से कम क्या चल रहा है, राइट। एंड डोंट मिस योर अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे अंडररेटेड सेक्टर इंडिया में आपके हिसाब से कौन सा है अभी? ओल्ड एज के लिए जो एक सेगमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि ओल्ड एज के लिए सेगमेंट बनी रहा। एक आया था पोर्टल
जिस पे ओल्ड एज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स और वो सब मिलना चालू हुए थे, आई डोंट थिंक वो अभी रह गया है, वो चला गया शायद, ओके या है भी तो इतना अब चल नहीं रहा है शायद। ओके बट ओल्ड एज जो है 50 प्लस 60 प्लस, उनके लिए डेडिकेटेड कोई पोर्टल्स कैटेगरी और ये सब नहीं है, ओके विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये So, अच्छा so that segment is a both ये segment. अच्छा आइडिया आपने दिया है जो इस पे काम कर सकते हैं लोग। अभी तो नहीं किया, but I have 2-3 ideas in mind अच्छा where I think कि you know, like example, there are a lot of ways you can make sure कि जो memory loss होना चालू होता है वो आप 40 से ऑलमोस्ट चालू होता है। तो 40 से आप मेमोरी लॉस के लिए जो आपको यादें, आपकी मेमोरीज, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब आप डॉक्यूमेंट करना चालू कर दो। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैसिनेटिंग बिजनेस है जो मुझे लगता है अपर मिडिल क्लास लोग की कैटेगरी जो है वहाँ पर इट विल वर्क, बिकॉज उनके पास फार्म हाउस तो होता है, बट वो फार्म हाउस में क्या करें, उस मेमोरी को कैसे रिवाइव करें, वो उनके पास नहीं है मुझे लगता है। तो दैट इज़ वन कैटेगरी। देन ओल्ड एज होम्स जो है उसका ट्रेंड जा रहा है, और जो भी ओल्ड एज पीपल है दे वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। तो एक कैटेगरी ऐसी इवॉल्व होगी मुझे फॉर श्योर लगता है, जहाँ पर सब लोग जाके या तो कोई लाइब्रेरी ओपन करेंगे, स्कूल ओपन करेंगे, रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, कैफे ओपन करेंगे, बिकॉज दे हैव सीन दिस इज देयर मिड एज ड्रीम राइट कि मैं अपना खुद का कुछ करूंगा। तो वो होना चालू होने वाला है। ओके आपके हिसाब से फाउंडर का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? मेरे हिसाब से फाउंडर का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है रिस्क नहीं लेना। ओके ऐसा बहुत बार होता है कि यार उस दिन रिस्क ले लेने की, क्लाइंट को एक बार चिल्ला के और बोल देना था कि, या क्लाइंट को कमिटमेंट दे देना था कि कर लो एक बार मेरे साथ काम। अगर आपको एक फाउंडर को कोई बुक रिकमेंड करनी होगी तो वो कौन सी होगी? सेपियंस, बेस्ट बुक, लाइक, और मैकलम ग्लैडवेल 10,000 आवर रूल फॉर द फाउंडर। ओके The 10,000 hour teaches a lot. ओके It just not gives you one liner meaning that 10,000 hour is important, but it also tells you that bring in consistency, bring in discipline. So that is what I would say. आपके हिसाब से एक स्टार्टअप का असली मेजर क्या है? पैसा, वैल्यूएशन या इम्पैक्ट? Founder sleeping at whatever time peacefully is the best measure. ओके मतलब somebody should be able to sleep peacefully is the best measure, because everything goes here, right? राइट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अगर वो हैप्पी है, वो सेटिस्फाइड है, वो कंटेंट है, तो वो शांति से सो पाएगा। सो दैट्स द सक्सेस। ओके इन वन लाइन इंडियन स्टार्टअप्स इन नेक्स्ट 5 years? Dynamite, because everybody is looking at us, everybody wants to invest in us, everybody wants our brain to be used, and if we do that, we are dynamo, ओके फोड़ देंगे, फट जाएंगे। पॉजिटिविटी बहुत है, सपोर्ट कम है, बट पॉजिटिविटी बहुत है। सो दैट इज व्हाट आई वुड से विल विल बी आवर कंडीशन। भाई it was lovely having you here. Before we end this episode, one advice or message to our audience? मैं अगेन वही कहूँगा, जो भी फास्ट है ना वो स्लो बना देगा। तो स्टॉप अचीविंग फास्ट थिंग, स्टॉप लुकिंग फॉर फास्ट थिंग्स, एंड start realizing that slow is not bad, slow is not slowing you down. Right. It was lovely having you here. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks a lot. Thank you.